तो फिलहाल मैं हूं अभी भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और बहुत दिनों बाद भोपाल जंक्शन से कोई ट्रेन यात्रा जो है वो होने वाली है मेरी। और रात के करीब 11:30 बजे का वक्त हुआ है और सामने खड़ी है हज़रत निज़ामुद्दीन सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस। पर इस ट्रेन में आज यात्रा नहीं होने वाली है। और रात के 11:30 बजे आप स्टेशन का हाल देखो, कितना ज़्यादा रश है और लोग प्लेटफॉर्म पे सो करके अपनी ट्रेन का इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि बहुत दिनों बाद भोपाल से कोई यात्रा जो है वो शुरू कर रहा हूँ मैं, और स्टेशन वाकई में काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी बढ़िया हो चुका है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल मैं हूँ अभी भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इस गरीबरथ एक्सप्रेस में। हालांकि ये जो गरीबरथ है ये चलती है भोपाल से लखनऊ तक, और इस गरीबरथ में यात्रा तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ एक बहुत ही रेयर चीज़ है। मतलब आज पहली बार मैं जनरेटर कार में यात्रा करने वाला हूँ। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल इस जनरेटर कार में यात्रा करने वाला हूँ और वो भी बाकायदा टिकट करके इसमें ट्रैवल करने वाला हूँ। और इससे पहले किसी भी गरीब रथ में इस तरह से यात्रा जो है वो मैंने नहीं की है, तो मुझे ही बहुत एक्साइटमेंट है कि अंदर जो है वो सब कुछ कैसा होने वाला है। बिल्कुल नॉर्मल जो कोचेज होते हैं गरीब रथ के, वो तो आपने देखे ही कितने कंजस्टेड होते हैं, मतलब 5 मिनट की बर्थ होती है। लेकिन जनरेटर कार के अंदर कैसे सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो मैं आज आपको पहली बार दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए ये जो गरीब रथ की जर्नी है वो थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है। और बिल्कुल इस जनरेटर कार में यात्रा करने का एक अलग ही अनुभव है। हालांकि जनरेटर कार जो है फ़िलहाल तो बंद है, क्योंकि HOG सप्लाई यानी कि हेड ऑन जनरेशन लोकोमोटिव से पावर जो है वो मिल रहा है पूरे कोचेज़ को। अगर ये जनरेटर कार चलता तो फिर बात ही अलग होती। खैर छोड़ो, अब सब कुछ नहीं मिलता है एक जर्नी में। फ़िलहाल जो चीज़ मिली है वो भी बहुत रेयर है और बहुत मज़ा आने वाला है जर्नी में। और पूरा एंड तक हमें ये WP7 जो है वही लेके जाने वाला है। कोई भी यहाँ पे लोकोमोटिव चेंज जो है वो नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि रात के 11:55 पे अपना डिपार्चर हो चुका है भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और बात करें रूट की, तो हमारी ट्रेन विदिशा, बिना, झांसी, उरई, कानपुर सेंट्रल होते हुए करीब सुबह 9:45 पे लखनऊ पहुंचेगी। अब चलो आपको सीट जो है वो मैं दिखाता हूं। तो ये रहा हमारा आज का कोच, और ये देखो ऐसा गरीब रथ का कोच। क्या आपने कभी सोचा था कि गरीब रथ में आपको ऐसा एकोमोडेशन जो है, ऐसा सीट जो है वो देखने को मिलेगा? सिर्फ 4 सीटें यहाँ पे है, जो बिल्कुल जैसा 2AC में होता है, बिल्कुल वैसी ही सीट्स यहाँ मिली हुई हैं। और ये पूरा केबिन जो है वो अपना है। तो बिल्कुल बहुत ही रेयर ये सीट सिलेक्शन है। मतलब आप सेलेक्ट करोगे आपको मिलेगा भी नहीं। 4 लोग के लिए यहाँ पे बर्थ है, बिल्कुल जैसा 2AC में होता है बिल्कुल वैसे ही है। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो ऐसा कुछ सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे है। और हाँ एक और चीज़ है कि जो स्पेस है ना, आप देखो बिल्कुल जो लेग स्पेस है वो नॉर्मल 2AC के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्लास की, तो उसकी तुलना में भी इसका जो आप लेग स्पेस देखो वो बहुत बढ़िया है। और सीट्स की विड्थ अगर आप देखो तो विड्थ भी काफ़ी बढ़िया है। नॉर्मल जो 2AC की विड्थ होती है ना, नॉर्मल जो सेकंड AC की जो विड्थ होती है उससे थोड़ी सी बड़ी है और फर्स्ट क्लास से थोड़ी सी कम है। लेकिन आप बस ये सोचो कि आप गरीब रथ में यात्रा कर रहे हो, आपने फेयर जो है वो बहुत ही कम पे किया हुआ है। और जब 130 की रफ्तार में कोई ICF ट्रेन चलती है ना, तो कुछ ऐसा ट्रैक साउंड जो है वो फील होता है। और फिलहाल अपना अराइवल हो रहा है अपने जर्नी का पहला हॉल्ट यानी कि विदिशा स्टेशन पे। अब इस स्टेशन पे मैं अपना कोच जो है वो चेंज करूँगा। मैं जाऊँगा G7 कोच में, जहाँ पे मेरे और दोस्त लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं, ताकि वो लोग वहाँ पे कैसे सफ़र कर रहे हैं वो मैं देख सकूँ। और ये कौन सी ट्रेन स्किप कर रही है विदिशा को बिल्कुल देख नहीं पाया मैं। तो देखो आ चुके हैं G7 कोच में, जहाँ पे मोहित भैया और बाकी लोग का सीट है। हालांकि अगर देखा जाए ऐसे तो सीट तो इन लोग की वहाँ पे थी, हमने जाके सीट हड़प ली वहाँ पे। बाकी यहाँ का एक्सपीरियंस जो है ना मोहित भैया की, आप उनसे पूछ लेना, उनके चैनल पे बताएंगे कुछ अच्छे से। मतलब ये पूरी, एक तो लोअर बर्थ है, फिर मिडिल वाली है, फिर साइड मिडिल है और अपर है, तो तीनों ही यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। और तो देखो ये पूरा कंजेस्टेड है अपना गरीब रथ। और मल्हार भाई हम लोग यहाँ पे आए ताकि यहाँ पे हम लोग खा पी सके साथ में। सत्या पे ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन में, एक बार ऑलरेडी जर्नी कर चुके हैं और इस बार जो है
वो एक नया एक्सपीरियंस जो वो सबके साथ होने वाला है। फिलहाल चलो अपना डिनर जो है वो करते हैं। हालांकि डिनर करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बस थोड़ा साथ में हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद से सोने जाएंगे। और फिर अब कोई मेजर ओवरटेक जो है वो तो बचा नहीं है। CR राजधानी का क्रॉसिंग जो था वो मिस हो गया, क्योंकि पुशपुल जो है वो लगा नहीं था और हमने सोचा कि भाई पुशपुल नहीं, इसलिए वो गाड़ी है ही नहीं, तो शायद वो मिस हो गया हमसे। देखो क्या स्पेस है यहाँ पे। हम लोग अभी थे G7 कोच में और वहाँ पे देखा नॉर्मल गरीबत की जो कोच थे वो कैसे थे, बिल्कुल कंजस्टेड, मतलब स्पेस बिल्कुल नहीं थी वहाँ पे। और यहाँ पे देखो बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाली फीलिंग आ रही है ना मल्हार भाई? बहुत बढ़िया, एकदम आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं। मतलब हम लोग इतना चैन से इतना आराम से यहाँ पे बढ़िया से खाना खा रहे हैं, और वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब कैसे बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है यहाँ पे और वहाँ पे में। बाकी चलो फिलहाल तो हम लोग अभी अपना हल्का फुल्का डिनर जो है वो करेंगे, और उसके बाद से हमारी ट्रेन पहुँचेगी बीना। पता नहीं बीना आपको दिखाऊंगा कि नहीं, लेकिन हाँ दिन के वक्त में करीब 3 घंटे की जर्नी होगी, और कोशिश करूँगा कि दिन के वक्त में आपको अच्छे से बाहर के जो नज़ारे हैं और गरीबत की जर्नी जो है वो दिखा पाऊँ। और अगर मैं आपको स्पीड दिखाऊँ ना, तो अभी तो नहीं, लेकिन हाँ अराउंड 127 किलोमीटर पर 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन चल रही थी। अभी तो फिलहाल स्पीड काफ़ी कम हो गई, और आपने देखा ही था, आपको मैंने स्पीडोमीटर जो है वो दिखाया था। तो करीब 130 की रफ्तार में ट्रेन चलती है। और कोई तो बड़ा स्टेशन जो है वो उसके पूरा है, गंज मसूदा मेरे ख्याल से है, हाँ वही होगा। तो फ्लैट 130 की रफ्तार में ये ट्रेन चल रही है, और ICF करीबत 130 की रफ्तार रेयर, बहुत रेयर होने वाला है, मतलब रेयर हो चुका है अब तो। अब आपको सिर्फ LHV में ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो रात के करीब 1:40 का वक्त होने वाला है, और पहुंच रहे हैं बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन। हालांकि ये रूट का एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और अराइवल जो है वो हो रहा है अपना। तो रात के करीब 1:40 का वक्त हो रहा है, और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। गाड़ी क्रमांक 1411। तो रात के करीब 1:40 का वक्त हो चुका है, और पहुंच चुके हैं बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन। और बिल्कुल पहला कोच है अपना, और ऐसे में क्या होता है कि पूरा प्लेटफॉर्म ख़त्म करके हमारा कोच जो है वो पहुंचता है वहाँ पे। बाकी अगर मैं बात करूँ बिना की ना, तो ये एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और बड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना जो गुना की लाइन है वो आके यहाँ मिलती है। यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है कटनी की तरफ, और एक लाइन जिधर से हमारे यानी कि भोपाल वाली लाइन जो है वो जाती है, और एक लाइन यहाँ सीधा निकलेगी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन यानी कि झांसी की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए बिना जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अरे मल्हार भाई, आपको पता है यहाँ पे ना मल्हारगढ़ का कोई जगह है? अच्छा, आपके नाम पे, मल्हारगढ़ के नाम पे कोई जगह है, वहाँ पे मेरे ख्याल तारन जी का कोई तो आश्रम यहाँ पे है, ठीक है? तो वहाँ लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था। एक बार और मैंने बताया था, मुझे खुद नहीं याद है, अभी याद है इसका नाम। जब मल्हार का नाम आया ना तो वो याद है कि हाँ मल्हारगढ़ करके यहाँ पे एक जगह भी है। 49 किलोमीटर बिल्कुल, और अराउंड इतना ही किलोमीटर दूर है वो। बाकी चलो गरीबत की जर्नी करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये पहला एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है कि जो हसल बसल होता है ना गरीबत में, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है कि इस कोच में हम ट्रैवल कर रहे हैं, और ऐसा अगर देखा जाए तो स्टाफ ही मेनली इसमें ट्रैवल करते हैं, लेकिन इसमें हम अपना टिकट बुक करके इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप लोग? हाँ, अच्छा, कौन सी गाड़ी का इंतजार कर रहे हो आप लोग? इसके पीछे आएगी। अच्छा, सबके लिए सफ़र जो है ना वो इतना आसान नहीं होता। सभी लोग जो है वो स्टेशनों पे बैठ करके अपनी गाड़ी का इंतजार करते हैं। आप लोग ललितपुर जाएंगे, कब से वेट कर रहे हैं यहाँ पे? कितनी देर से बैठे? 2 घंटे से आप लोग। शायद हम वो पेन जो है वो फील नहीं कर सकते जो लोग स्टेशन पे बैठ करके अपनी ट्रेनों का इंतज़ार करते हैं, और जिनको जनरल क्लास में ही बहुत दूर तक यात्रा करना होता है। तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि गरीबत में ट्रैवल कर रहा हूँ। बिल्कुल बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने गरीबत में बहुत यात्रा की हुई है, और इतनी पीड़ादायक, इतनी दुखदायी यात्रा होती है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। आपने देखा ही है वो सारा एक्सपीरियंस, लेकिन ये गरीबत में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस सच में बहुत ही लाजवाब है। चलो अब रात काफ़ी हो चुकी है, सोते हैं, आराम करते हैं, और देखते हैं अगर नींद खुलेगी तो। अगर कहीं झांसी में नींद खुलती है तो ज़रूर से आपको दिखाऊंगा, लेकिन मुश्किल है कि नींद खुले हमारी, क्योंकि भाई इतनी चौड़ी सीट है। इतनी चौड़ी सीट तो भाई 2 AC की नहीं होती जितनी चौड़ी इसकी सीट है, तो ऐसे में नींद तो बहुत ही अच्छी आने वाली है। फिलहाल रेस्ट करता हूँ। अपना बेडरोल जो है वो मिल चुका है फ्री ऑफ चार्जेस, और साथ ही साथ आप हैंड टॉवल जो है वो भी ले सकते हो, वो भी आपको मिल जाता है। तो सब चीज़ें आपको इस गरीबत में मिल जाएगी, बिल्कुल आपको कम पैसों में अच्छी सुविधा जो है वो देखने को मिल रही है। फ़िलहाल तो मैं थोड़ा आराम करूँगा,
और देखता हूँ अपनी नींद जो है वो कब खुलती है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और बढ़िया नींद आई अपने को, अच्छी नींद आई। हालांकि थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई क्योंकि रात के वक्त में करीब जब हम लोग झांसी पहुँचे थे तब आरपीएफ जो है वो आई और किसी को शायद यहाँ पे ऑनबोर्ड होना था, इसलिए शायद वो हम लोग को उठाया, बैग वैग के लिए कुछ बोल रहे थे, तो वहाँ नींद खुली थी। उसके बाद से तो सीधा नींद जो है वो अब खुली है। करीब 5:55 का वक्त हो रहा है और यमुना रिवर जो है वो बस आने वाली है, वो क्रॉस होने वाली है, तो उसका जो है क्रॉसिंग वो देख लेते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ जो है वो हो रहा है। और ये जो स्टेशन है ना पुखरैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। अगर आपको याद हो तो 20 नवंबर 2016 में इंदौर पटना एक्सप्रेस डिरेल हुई थी और वही पुखरैन के आसपास ही वो ट्रेन डिरेल हुई थी, जहाँ पे करीब 150 से ज़्यादा लोग जो है वो अपनी जान गंवाए थे। और इंडियन रेलवे के इतिहास में वो सबसे दुखदाई रेल हादसों में से एक बन गया था। मतलब भाई नींद कैसी आई रात में? बहुत बढ़िया यार, इतनी बड़ी बर्थ है, एकदम आराम से ठंडा। एसी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका, एलएचबी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आराम से नींद आई, बहुत बढ़िया वाली। और अभी कानपुर भी आने वाला है थोड़ी देर में। कानपुर भी पहुंचने वाले हैं। बाकी शायद भाई अपर बर्थ में सो रहे थे, एक्सपीरियंस कैसा था? नींद अच्छी थी, अच्छी थी। बाकी कोच से कंपैरिजन करें तो यहाँ अच्छी है। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा था भाई नॉर्मल कोच में? सो गए बस, सो गए। वहाँ पे लाइट आ जा रही है। यहाँ भी सेम यहाँ भी वो था। जा रही है, एसी बंद हो रहा है, खुल रहा है। सुबह उठे तो पानी नहीं आ रहा है दोनों कोच में, एकदम प्योर गरीब वाली बाइक। और ये जो देसी इकोनॉमी से कम ले रहा है, पूरा वसूल नहीं रेलवे ज़्यादा ले रहा है 200 का पानी। वही वो सब इश्यूज तो है, चलते थोड़ा सा। बाकी देखो यहाँ भी जुगाड़ से एक सोने की व्यवस्था जो है वो की गई है। और एक बात तो कि बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही बढ़िया। और ऐसा फील ही नहीं हुआ कि गरीब रथ में यात्रा कर रहा हूँ। पहली बार ऐसा फील हुआ कि गरीब रथ में फर्स्ट क्लास जो है वो लगा हुआ है और उसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुई। और अगर ऐसा कुछ मिल जाए ना गरीब रथ में तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कुछ नॉर्मल ट्रेन में अगर मिल जाए ना, इतना हिस्सा, इतना आपको प्रिवेसी मिल जाए, मतलब वो फर्स्ट क्लास में ज़रूर से होता है, आपको खूब ज़रूर से मिलता है, लेकिन इतना स्पेशियस वो नहीं होता। आराम से 1 घंटे में कानपुर पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत स्लैक मिला हुआ है, तो बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचने वाले। करीब 8 बजे पहुंचेंगे हम। और ब्रेकफास्ट का अभी कुछ प्लान हमने कुछ किया नहीं है, शायद से ब्रेकफास्ट जो है वो सीधा लखनऊ में करने वाले हैं। तो 7 बजे के पहले ही हमारी ट्रेन जो है वो गोविंदपुर के ठीक पहले आके रुक चुकी थी। और आधे घंटे रुकने के बाद ना अब फाइनली अपना अराइवल जो है वो कानपुर सेंट्रल में हो रहा है। और उस तरफ दिल्ली की जो लाइन है, मेन लाइन जो है, वो भी अब मिल रही है हमसे। ये तो आपको बताना ही भूल गया कि हमारी ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ 10 कोचेज़ लगे हैं और 2 जनरेटर कार जो है वो लगे हैं GD1 और GD2 के नाम से, जिसमें हम अभी यात्रा कर रहे हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो 10 कोचेज़ हैं और 2 जनरेटर कार जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं इस गरीब रथ के रेक में। और इस गरीब रथ का रेक शेयरिंग लखनऊ रायपुर गरीब रथ के साथ भी है। और ये है लेजेंडरी गोमती एक्सप्रेस। तो फाइनली पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था ना वो था सुबह के 8 बजे का, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर ऑफिशियली बोलूँ ना तो ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट पहले पहुँची है। लेकिन हाँ, आराम से ट्रेन चाहती तो 1 घंटे पहले यहाँ पहुँच सकती, क्योंकि 1 घंटे से हम गोविंदपुरी में इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे अराइवल का। तो बहुत ही बिफोर टाइम पहुँचे हम। हो जाए गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसा रहा सफ़र? बहुत कंजेस्टेड था, लेकिन चलो हो गया जैसा भी करके। चलिए आपको हम अपने प्रीमियम सूट में ले चलते हैं। चलो वहाँ इसलिए तो आए भाग के। फर्स्ट टाइम चलते हैं। तो मोहित भैया जो थे वो ट्रैवल कर रहे थे G7 कोच में, और भाई वहाँ तो बहुत कंजेशन था। मतलब ऑब्वियसली आपने देखा ही है
कि गरीबत पूरी भरी होती है, बिल्कुल पैर रखने की जगह जो है वो नहीं होती है। अब ये लोग भी साथ में ट्रैवल करेंगे, हम लोग साथ में यहाँ से ट्रैवल करेंगे और लखनऊ तक की जर्नी जो है वो हम लोग यहाँ साथ में करने वाले हैं। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 12594 लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस फ्रॉम भोपाल टू लखनऊ जंक्शन हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6। थैंक यू। और फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो निकल चुकी है लखनऊ की तरफ और इस तरफ ना गंगा नदी के दर्शन जो है वो होने वाले हैं। चलो बहुत ही स्लो स्पीड में हम स्किप कर रहे हैं, अगर ट्रेन रुक जाती ना तो फिर मज़ा आता। तो हमने ये सोचा था कि अगर ट्रेन उन्नाव में रुकती है तो यहाँ के जो समोसे हैं वो हम ट्राई करने वाले हैं, पर ट्रेन यहाँ पर सिर्फ 30 सेकंड की रुकती है और इतने में हम समोसे जो है वो तो नहीं ले पाते हैं और डिपार्चर जो है वो हो जाता है अपना उन्नाव से। और मेरे ख्याल से ऊपर लखनऊ एसी एक्सप्रेस के जो रेक्स हैं ना वो मेरे ख्याल से शंट हो रहे हैं। और ये सामने शंट हो रही है पुष्पक एक्सप्रेस जो कि लखनऊ और मुंबई के बीच में चलती है और इस ट्रेन की भी बहुत डिमांड है। बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं इस ट्रेन से और टिकट जो है बहुत मुश्किल से मिलती है इस ट्रेन में। तो चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन और गरीबत की सीरीज़ में ये एक और हमारी नई जर्नी थी, पर ये सीरीज़ जो है थोड़ी सी स्पेशल होगी क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेशल सीट्स जो है वो मिल जाती हैं जो कि आज से पहले कभी हमें नहीं मिली थी। तो ये जर्नी बहुत ही स्पेशल बन जाती है। बाकी आपकी जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। बाकी मिलते हैं ऐसी और एक नए सफ़र में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।